वो पुराना घर अब जर्जर हो चला, चंद यादों का मंजर हो चला। किसी शायर ने ठीक ही कहा है, हम जहाँ खड़े हैं ठीक मेरे पीछे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय महामाया बाबू का आवास है। यह वही आवास है जहाँ कभी खूब रोशनी हुआ करती थी, खूब फूल बिखरे हुआ करते थे और बड़े बड़े राजनेताओं का जमावड़ा लगा होता था। शायद राजनीति भी आजकल इस घर की तरह हो गई है कि जब भी आपको वोट की ज़रूरत होती है तो आप जनता के बीच में चले जाते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, अपने वादों से लुभाते हैं और फिर जैसे ही चुनाव ख़त्म हो जाता है तो वो शायद खंडहर में तब्दील हो जाता है। यानी उन वादों पे कितना अमली जामा पहनाया जाता है ये तो वक्त ही बताता है। आज हम महाराजगंज लोकसभा के क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। उसी दौरान पटेरी बाजार पे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री का आवास दिखा और उस आवास को दिखा तो शायद मुझे याद आया कि ये वही घर है जहाँ से कभी बिहार की राजनीति चलती थी या यूँ कहें बिहार की सरकारें चला करती थी, लेकिन अब यह खंडहर में तब्दील हो चुका है। हम जनता की मिजाज जानने के लिए चले थे, लेकिन उस मिजाज में यह घर बता दिया कि शायद हमारे नेता की सोच भी अब उतनी ही खंडहर में तब्दील हो गई है, जो अब जात पात और राजनीति का नया तरीका अपना लिया है। जैसे इन ईंटों को देखिए कैसे एक दूसरे से जुड़कर इस मकान को बनाए हैं। आज ज़रूरत है कि राजनेताओं को अपनी सोच, अपनी बातों को इन ईंटों की तरह रखने की, लेकिन ठीक उलट आज के नेता इन सब चीज़ों से विपरीत सिर्फ अपनी विकास और अपने सोच में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में भला वो जनता का क्या विकास करेंगे, ये तो हम आगे जब जनता से बात करेंगे तो आपको बताएंगे कि क्या है महाराजगंज के लोगों का मूड इस वक्त और क्या होगा चुनावी मुद्दा। तो चलते हैं। विकास से कितने संतुष्ट हैं आप? विकास से संतुष्ट नहीं है, लेकिन मोदी जी के नाम पर हम लोग वोट दे रहे हैं। मतलब राष्ट्र हित में आप वोट करेंगे। आपको क्या लग रहा है बाबा? हमको तो वही लग रहा है जब फ्री में राशन मिलता है, 2000 रुपया 4 महीना पर मिलता है। अच्छा। अब इससे हमको सुविधा क्या चाहिए? अभी हम एक बुजुर्ग से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि 5 किलो राशन मिलता है, उसमें से 1 किलो डीलर चुरा लेता है। हमको बहुत नाराजगी है इस बात का, इसलिए हम मोदी जी को वोट नहीं देंगे। आप कितना सही मानते हैं इस बात को? ये बात जो बोला है ठीक बोला है। ठीक बोला है। 4 किलो तो अनाज मिलता है जी, 4 किलो मिलता है। हाँ। मतलब चोरी है। चोरी है तो आप लोग कंप्लेन नहीं करते हैं? कहाँ जाएंगे? जहाँ जाएंगे तो वही लोग हैं गप देना बोलते हैं कि जो कंप्लेन करने पर कहाँ जाइब। अब नहीं, अब हम कहाँ तो जाए? कभी आप अपने सांसद से इसकी शिकायत करी थी आपने? सांसद तो आते हैं जाते हैं, वहाँ तक हम लोग का पहुँचने का जगह ही नहीं मिलता है। चारों ओर से तो लोग घेर लेते हैं। लेकिन वो तो दावा करते हैं कि हम आम लोगों के बीच में रहते हैं, स्थानीय हैं, मेरा घर जलालपुर है और हम लोगों से बहुत संपर्क। आपको मुलाकात हुई है कभी अपने सांसद महोदय से? जी नहीं, हम देखे हैं लेकिन बातचीत नहीं हुई है। बातचीत नहीं हुई है। क्या लगता है विकास किए हैं आपके क्षेत्र में? विकास नहीं, विकास तो किए हैं तो मोदी जी की है। मोदी जी की है। हाँ, अच्छा, मोदी जी के ही सिपाही है ना जनार्दन सिंह सिग्रीवाल। हाँ, मोदी जी को हम वोट देंगे। मोदी जी को वोट देंगे चाहे जो भी पार्टी करे, इससे हमको कोई मतलब है, हम मोदी को चाहते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप लोग जो अनुभव है उम्र का, जो आजकल राजनीति में जाति सबसे ऊपर हो जा रहा है, ऐसे में कितना सही मानते हैं आपको कि जात पात होना चाहिए कि नहीं? जाति पात को कोई हम लोग इसका महत्व नहीं देते हैं। हम लोग काम को महत्व देते हैं। वो ईमानदार आदमी है, ये साला चुटिया पचावा करके वो पार्टी थोड़े है। अच्छा, बहुत बढ़िया आदमी है। राहुल गांधी? राहुल गांधी को हम लोग नहीं, अभी छोटे हैं। हाँ, अनुभव की कमी है उनके। अब क्या, अब हम नहीं बता सकते हैं कि अनुभव की कमी है कि क्या वो करेंगे, अभी तो बता नहीं सकते। तो आपने तो राजीव गांधी की सरकार देखी होगी। राजीव गांधी, हाँ, वो बढ़िया थे। वो बढ़िया थे। खुश थे उनके सरकार से आप? हाँ। तो उनके लड़के को क्यों नहीं मौका दे रहे? उन लड़के को मौका नहीं मिल रहा है क्योंकि उनका आगा पीछा सब चलना, आगा पीछा सब अथी करना उनको नहीं पता है। हम मोदी जी को जानते हैं, मोदी जी को दे, बस मोदी को ही जानते हैं। मोदी नाम ही सहारा है इस चुनाव में। राहुल गांधी
चटुकारों से घिरे हुए हैं, उनके पास पहुंच नहीं है, लोगों तक आम जन में कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। सही कह रहा हूं क्या बाबा मैं? ये सही बात है? सही है। सही मानते हैं इस बात को? लेकिन युवा है राहुल गांधी, मोदी जी 75 साल के हो गए, अब तो उन्हें रिटायरमेंट ले लेना चाहिए राजनीति से। युवा है लेकिन मिली जुली में नहीं है, तो मौका देना चाहिए ना। और मोदी जी हम लोग को दे रहे हैं 2000 रुपया राशन, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? देखिए एक युवा है, इनसे जब हमने बाबा से पूछा कि राहुल गांधी युवा है, मोदी जी 75 साल के हो चुके हैं और तो उन्हें रिटायरमेंट लेना चाहिए, क्या कह रहे हैं आप बताइए? जी अभी उनको मौका मिलेगा, इसके बाद मौका मिलेगा। हाँ, लेकिन फिलहाल तो अभी मोदी जी को आप जिता रहे हैं। मोदी जी को जिता रहे हैं हम लोग। कितना विकास हुआ है आपके क्षेत्र हम में? लोग क्षेत्र में तो विकास नहीं हुआ, लेकिन मोदी के नाम पे हम लोग वोट दे रहे हैं। तो विकास मुद्दा होना चाहिए ना। अब एक आदमी के लिए थोड़े होगा कि हाँ विकास, इसके बाद देखिए क्या कर रहे हैं सिग्रीवाल जी। पिछले 10 साल से आपने सांसद चुना है जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को, ये उनका तीसरा टर्म होगा अगर आप जिता के भेजेंगे। ऐसे में 10 सालों में आपने विकास उनका नहीं देखा है? बहुत कम विकास हुआ है लेकिन कम हुआ है। अगर 10 में से उनको कितना नंबर दीजिएगा? 5 दे देंगे। 5 देंगे, मतलब पास कर दिए आप। चुनाव लड़े हुए हैं और जीते हुए हैं, ऐसे में आपकी राजनीतिक पकड़ भी है। कैसे आप देखते हैं इस वक्त कि वर्तमान के लोकसभा चुनाव की स्थिति क्या है? अभी हमारे यहाँ महाराज संसदीय क्षेत्र में आकाश जी का हवा बह रहा है और अच्छे मत से भी विजय होने की पूर्ण उम्मीद की जाती है। पूरा देश इस वक्त यूँ कहें कि जो राष्ट्र पे एक चुनाव का जो मुद्दा है, लोग कह रहा है कि राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र के नाम पे वोट करने के लिए, मोदी के नाम पे वोट करने के लिए आप कह रहे हैं कि आकाश जी को वोट करेंगे, ऐसा क्यों? मोदी जी ठीक हैं, देश के लिए सर्वोपरि हैं, अच्छे हैं। मोदी जी का मैं कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ, ना उनसे मुझे कोई एलर्जी है। अगर मोदी जी को यहाँ सीट निकालना था महाराजगंज से, तो उनको सिग्रीवाल जी को हटाकर किसी व्यक्ति को देते। सिग्रीवाल जी ने 10 साल में यहाँ पर कोई काम नहीं किया और कुछ दलालों की राजनीति करते हैं। लेकिन लोगों का कहना है, उनके समर्थकों का कहना है कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने पिछले 10 सालों में बहुत अच्छा काम किया है महाराजगंज के विकास के लिए। तो अपना काम को गिना दें, कौन कौन काम किए हैं। कोई रोड, कोई किसी प्रकार का, कोई बाहर से कोई सामान अगर हमारे यहाँ बनवाए हों, अगर ऐसा कोई भी एक भी काम है तो उनको अपना, जिस तरह प्रभुनाथ सिंह चुनाव लड़े थे तो अपना बुकलेट छपवाए थे कि हमने कितना काम किया है संसदीय क्षेत्र में, तो लोग उसको पढ़कर समझ गया कि हाँ प्रभुनाथ सिंह ने इतना काम किया। लेकिन सिग्रीवाल जी को तो उनको भी तो बुकलेट छपवा कर बांटना चाहिए कि हमने इस क्षेत्र में इस जगह पे ये काम किया है। बुकलेट छपवाना चाहिए। छपवाना के क्षेत्र में आपके सांसद ने विकास किया है? नहीं, विकास तो नहीं हुआ है मेरे क्षेत्र में। क्या होना चाहिए विकास जो नहीं हुआ है? रोड का भी काम नहीं हुआ है। रोड का काम नहीं हुआ है पूरा दम महाराजगंज से लेकर सतपुर तक नहीं हुआ है जी। तो इस बार क्या मुद्दा होगा चुनाव में? चुनाव में विकास का ही मुद्दा होगा। जात का मुद्दा नहीं, जाति का मुद्दा नहीं होगा। जाति का मुद्दा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन हिंदू मुस्लिम का भी नहीं होना चाहिए। राम मंदिर का भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये रोड का तो धारा 370 सबसे ज़्यादा यहाँ पर रोड का परेशानी है। स्थानीय मुद्दा होगा। सबसे ज़्यादा तो एक यहाँ पे मुद्दा जो हम लोगों से घूम रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं कि जो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल हैं वो स्थानीय कैंडिडेट हैं और जो महागठबंधन के कैंडिडेट हैं वो बाहरी कैंडिडेट है। आपको क्या लगता है? देखिए, बात यहाँ पे यह है कि हम लोग का गांव पड़ेगा रतनपुर, ठीक है ना। और कुछ ही दिन पहले क्या हुआ था कि वहाँ पे आग लगा हुआ था, है ना। हमारे पड़ोसी के पूरा घर जल गया था, है ना। और हम लोगों ने कई दफ़ा उनसे कॉल पे बात किया और बोला कि सर आप आइए थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि काफ़ी बिलक रहे थे, है ना। खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वो लोग साइड में। तो आपकी बात डायरेक्ट सांसद महोदय से हुई थी? जी, हमारे जो भी मुखिया हैं, है ना, वो काफ़ी मतलब कि प्रयास किए थे बुलाने के लिए, आए थे। 15 दिन के बाद आए, लेकिन उन्होंने उन लोगों के लिए कुछ नहीं किया, है ना। सीधे हाथ उठा दिया कि नहीं, हमसे नहीं हो सकता, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जातिवाद और धर्मवाद तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए हम लोगों को ये है कि महाराजगंज से लेके और यहाँ पटड़ी तक, है ना, जो रोड है वो काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गया है ना। किस जाति के हैं, बुरा ना मानिए तो? जी, मैं मुस्लिम जाति से हूँ जी। हाँ, मैं एक शिक्षक हूँ, है ना। मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, है ना। मेरा इंस्टीट्यूट पटना में भी चलता है ना, साइड क्लासेस से, है ना। शिक्षा देते हैं आप? जी जी। ठीक है।
सड़क पे हैं हम लोग, तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। के हिसाब से चुनावी मुद्दा क्या होना चाहिए? चुनावी मुद्दा सबसे पहले तो विकास का होना चाहिए। तो विकास नाम का चीज़ तो आप भी मीडिया वाले हैं देख ही रहे हैं। महाराजगंज से बसंतपुर का ये जो पथ है, अगर किसी को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए गाड़ी से ले जाया जाएगा तो 3 किलोमीटर जाने के बाद या तो डिलीवरी हो जाएगी, ना तो उसका मृत्यु हो जाएगा हॉस्पिटल पहुंचने के पहले। रोड का स्थिति बिल्कुल जर्जर है। हमारे पटेढ़ी में अभी हॉस्पिटल बन रहा है, इसके पूर्व में भी हॉस्पिटल है, मवेशी अगर हॉस्पिटल। आपके गांव में हॉस्पिटल बना है तो विकास तो हुआ है, तभी तो बना है ना। तो विकास का मतलब अभी तो एक नया बना है, मवेशी हॉस्पिटल है, तो उसमें डॉक्टर है नहीं है, मवेशी हॉस्पिटल है, डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर नहीं है। तो डॉक्टर नहीं है तो लोग मवेशी का इलाज कहाँ कराएंगे? ये समस्या है। नंबर 2 बात कि हमारे यहाँ मनोज सिन्हा जब रेल मंत्री थे तो इन्होंने इस बात को कहा था कि भाई यहाँ महामाया प्रसाद के नाम से हॉल्ट या स्टेशन बनेगा, लेकिन आज तक न हॉल्ट का कोई सुनवाई हुआ न स्टेशन का कोई सुनवाई हुआ। स्टेशन तो दूर की बात है, हॉल्ट का भी कोई प्रक्रिया भी नहीं चल रहा है। लेकिन माननीय सांसद जो निवर्तमान के सांसद हैं वो दावा करते हैं कि मैंने रेलवे में महाराजगंज में अभूतपूर्व कार्य किया है। नेताजी लोग आते हैं जाते हैं, दावा तो बहुत करते हैं, कितना तक सत्य है इस बात को हम अभी कैसे कहेंगे, जब तक बना नहीं तब तक इस बात को हम कैसे कहेंगे। बाबा आपको क्या लगता है? ठीक है। विकास हुआ है? अब विकास तो कुछ किए हैं। वोट का मुद्दा क्या होगा इस बार? अब वोट का मुद्दा नहीं बताएंगे। जाति होगा या फिर चेहरा होगा अब या युवा होगा, बुजुर्ग होगा, क्या होगा? वोट का मुद्दा नहीं बताएंगे कि कुछ लोग भाजपा के है, कुछ लोग हाँ तो रहता ही है, हर पार्टी में है। हाँ बस। आप अपनी विचारों को तो रख ही सकते हैं ना। हाँ विचार तो वही है जो हुआ है। जी, आपके हिसाब से क्या लग रहा है इस बार? हमारा हिसाब से तो महाराजगंज में वही लग रहा है जी। कुछ लोग कहते हैं जो भाजपा के देंगे, कुछ लोग मतलब आपको क्या लग रहा है, भाजपा जीत रही है या कांग्रेस? ना भाजपा जीत रही है। भाजपा जीत रही है। हाँ। विकास हुआ है हमारा? हाँ खूब। खूब। आप संतुष्ट हैं अपने एमपी के कार्य से? हाँ हम तो एमपी से खुश है। चलिए, धन्यवाद। तो देम वोट ना कोई से तो ना दे। कहीं संत वोट दे हाँ। काहे? हमरा नहीं बुझा। तो लड़का कहीं संत रुआ वोट काहे? हां जे में गिरावे के और वोट न हो कि लड़का के वोट? मारे लइकवा बताइए से कि हे में गिरावे के बता गिराए। और अपन विचार नहीं के को विचार बताओ हमरा हिसाब से का? अरे तो पढ़ल लिखल नहीं तो बुझा तनु कि केकरा के वोट करे के चाहिए ना करे के चाहिए। जे काम करी लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, लेकिन अमूनन जो चेहरे हैं, जो महिलाएं हैं, वो खुल के कुछ बोल नहीं रही हैं। हम आगे जाते हैं, बाबा से पूछते हैं। एक बुजुर्ग हैं। बाबा, अभी चुनाव चल रहा है, क्या स्थिति है? हमारे यहाँ की तो स्थिति अभी ठीक है। किसका पलड़ा भारी है? वो हमारे यहाँ तो ठीक है भारी बा। किसका? कांग्रेस के। कांग्रेस के का है? मोदी के नहीं के भारी? और मोदी का हमने वोटे ना दिए। मोदी के वोट ना दे का है? नाम का हर और सरफी ज्यादा। अच्छा, लालू यादव के वोट करें। देखिए बोल रही है चाची की मोदी मदद करी है, तो काहे ना वोट दी? तो मोदी मदद नहीं करते हैं। क्या चीज का मदद? राशन का मदद देते हैं ना, राशन देते हैं ना। एक तो 5 किलो कहता है, 4 किलो मिलता है। अच्छा, 5 किलो कहता है और 4 किलो देता है। हाँ तो कैसे आप 4 किलो ले लेते हैं? तो हम क्या करे, मार करे उससे। अच्छा, ये भी बात है। हाँ वो कोटा वाला, सब कोटा वाला 4 किलो देता है। हाँ, हर महीने 4 किलो देता है। और उसमें से 1 किलो चोरी कर लेता है। तो इससे नाराजगी है आप लोग के अंदर इस बात को लेकर? तो हम लोग क्या करें? हाँ बोला था नहीं, हमारा 1.5 का तोरे बा, 1.5 के काहे के बा। देखिए ये बुजुर्ग है। कितनी उम्र है बाबा आपकी? हमारे करीब 80 से 80 साल का, 80 पैदान पे अपने जिंदगी के। और इनका कहनाम है कि जो सरकार, वर्तमान की जो सरकार है, जो मुफ्त राशन योजना है, उसमें जो डीलर है, स्थानीय डीलर, वो 5 किलो के नाम पर 4 किलो ही इनको देते हैं। और इस बात का बड़ा खुन्नस है इनको। और बाबा ये कह रहे हैं कि हम किससे कहने जाएं, हम कहेंगे तो हमारे साथ क्या होगा? आपके साथ तो झगड़ा शुरू होगा। झगड़ा शुरू हो जाएगा। ये तू क्यों लड़ता है और कोई नहीं लड़ता है। अच्छा, तो सुन लीजिए सरकार। कोई मीटिंग करते हैं तो कहते हैं 5 किलो मिलेगा, 5 साल आएंगे 4 किलो मिलता है। 4 किलो मिलता है, मतलब 1 किलो की चोरी है। तो फ्री में 4 किलो मिल रहा है ना महाराज? हाँ फ्री में तो 4 किलो मिल रहा तो है। उससे खुश नहीं है आप 4 किलो से?
दीजिएगा 5 किलो, हमारे में से एक हिस्सा काट मान लीजिएगा। लीजिए मोदी जी हार जाएंगे तो बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा तो हो जाए तो 4 किलो भी तो चला जाएगा। है। तो पहले नहीं मिलता था, उस जमाना में तो लोग जीता नहीं था, इससे अकाल उस जमाना में था। अच्छा। ये रुपया का वैल्यू था, 10 रुपया नहीं मिलता था खोजने में गांव में। अच्छा, कांग्रेस की सरकार में है। कांग्रेस की सरकार में। हाँ, उस बेरा जौन बेरा लड़ाई झगड़ा हुआ, सरकार बना कांग्रेस के, तो उस बेरा 10 रुपया में लोग महंग था। अच्छा। 1 रुपया मजदूरी मिलता था लोग को 4 आना। यही विराम देते हैं, किसी अगले चौक चौराहे पे चलेंगे, वहां जानेंगे कि वहां की जनता क्या सोच रही है, वहां के वोटरों का मिजाज क्या है और किसका बजेगा डंका, किसकी लगेगी लंका। देखते रहिए चुनाव।